रहता है। तो नूर खुद नजर नहीं आता, पर कमाल ये है जिस जिस पे पड़ता है उसे जाहिर करता जाता है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अगर खुदा का नूर न होता तुझे कायनात कैसे नजर आती। ये दरख्त, ये चरंद, ये परंद, ये किंदील शम्सो कमर, ये सब कुछ अगर तुझे नजर आ रहा है, ये किसका नूर है? परवरदिगारे आलम का नूर है। अब खुदा ने भी कमाल कर दिया सूरह नूर में, आयत है सूरह नूर की 35। अब खुदा भी तो बताए ना कि मेरा नूर कैसा है। हाँ, ये तो शायद न्यूटन ने नूरों में तफकीक की ना कि दुनिया में कलर कितने होते हैं। जो आर्ट्स पढ़े हुए हैं उनको पता है, 7 कलर में उसने कहा कि दुनिया में 7 रंग हैं। बाकी जितने रंग हैं वो इन 7 रंगों की आपस में मिलने से रंग बनते हैं। मसलन जो ब्राउन कलर है वो खुद बजाते खुद कलर नहीं है, जब 4-5 कलर मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? ब्राउन बनता है। सफ़ेद कलर की अपनी खूबी, काला कलर सारे कलर्स को अपने अंदर जज्ब करता है। सफ़ेद रंग सारे रंग्स को बाहर क्या करता है? दिखाता है। बेहतरीन रंग अगर कोई है तो वो रंगे सफ़ेद है, सफ़ेद रंग है, क्योंकि उसमें ये क्वालिटी है, वो सारे रंगों को बाहर क्या करता है? जाहिर करता है। अब खुदा ने कहा मैं नूर ज़मीन व आसमान हूँ, तो खुदा तेरा नूर कैसा है? तो आवाज आई मसल नूर ही का मिशकात। मेरे इस आयत की तफसीर सिवाय अहले बैत ने किसी ने नहीं की। यानी आज किसी मुफ्ती मौलवी के पास जाइए, वो यानी एक तरह से उसका माइंड हैंग हो जाता है, समझ ही नहीं आती खुदा कहना क्या चाह रहा है। और अल्लाह कहता है मैं मिसालों के जरिए तुम्हें समझाता हूँ, और मेरी मिसालें वो ही समझते हैं जो साहिबान अक्ल हैं। और मौला फरमाते हैं अक्ल वाला ही अली के दर का नौकर बनता है। वातबिरू या उलिल अलबाब, इबरत उसके लिए है जो साहिब अक्ल है। तारीख से कोई इबरत वो मुसलमान नहीं लेगा जो अक्ल वाला नहीं है, जो तासुब में चला जाए, जो लड़ाई में चला जाए, जिसमें सुनने की ज़र्फ ही जिस बंदे में नहीं है। क्या बोले आओ हम 4 किताबें रखते हैं, 4 बातें करते हैं, यह हक आपके साथ है, यह हक मेरे साथ है, लड़ाई किस बात की? हम कुरान खोलते हैं, बुखारी खोलते हैं, मुस्लिम खोलते हैं, सारी किताबें खोलते हैं, तारीख आपके सामने, इमाम अबू सियासा को लेकर आते हैं, हाकिम निशापुरी को लेकर आते हैं, सारी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन सुनने का ज़र्फ उस बंदे में नहीं होता जिसमें अक्ल नहीं होती। तभी अक्लमंद की निशानी इल्म अखलाक में जो अमीरुल मोमिनीन बताते हैं, फरमाते हैं जिस मोमिन में अपना ऐब सुनने की सलाहियत नहीं है वो कभी ईमान में तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं बच्चों को, जवानों को एक मिसाल देता हूँ। तभी मासूम ने फरमाया अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का क्या है? आईना है। अब आज तक आपने देखा कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, यहाँ पे मसलन कालक हो, रात को सो रहे थे, बच्चे ने पेन से निशान कर दिया, अब आईने को देखें और आईना बोले कि यहाँ काला है, यहाँ नीला है, यहाँ गंदा है, और आप अपनी मुट्ठी बना के आईने को तोड़ दें कि तू कौन है मुझे बताने वाला। आज तक कोई है ऐसा बेवकूफ जिसने ये बेवकूफ़ी की हो, या बिल्ली की तरह उस आईने को नोचने लगे कि तू कौन है मुझे बताने वाला, कि मेरे चेहरे पे क्या है? ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करता, लेकिन इससे बड़ी बेवकूफ़ी हम करते हैं। कोई बोले ना कि आपको गुस्सा बहुत आता, भाई तू कौन है मुझे बताने वाला। किसी खातून को बोल दे भाई आप गीबत बहुत करती हो, आप कौन सी कम करती हो। वो हमारे सियासतदान, आपने रिश्वत की, चोरी की, तुमने कौन सी कम की है। मैंने 10 लाख बनाए तो तूने 10 करोड़ बनाए। यानी सुधरना नहीं है, अगर कोई ऐब बताए तो उस पर और गुस्सा करना। मासूम फरमाते शुक्रिया अदा करो उस बंदे का जो तुझे तेरा ऐब बताए। एक महफिल में बैठो, एक बंदा बोले अब ऐब बताना, फिर महफिल में नहीं, वो भी उससे बड़ा बेवकूफ होता है जो 4 लोगों के सामने ऐब बताए। अगर किसी मोमिन से हमदर्दी है, तन्हाई में जाओ, भाई ये चीज आपकी अच्छी नहीं है, ये ईमान को तबाह कर देगी, ये अली से दूर कर देगी। नबी का सहाबी है लेकिन बीवी के साथ अखलाक बुरा था, तो नबी ने फरमाया फिशार कब्र हो रहा है। हुकूकुल इबाद से अल्लाह कभी माफ नहीं करता। मोमिन के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। अफजलुकुम ईमाना अहसनुकुम अखलाका, तुमसे बेहतरीन ईमान उसका है जिसका बरतरीन अखलाक हो। बंदा नमाजी हो पर अगर अखलाक नहीं तो ये नमाज किसी काम की नहीं है, रोजा किसी काम का नहीं है। तभी मैंने पहली मजलिस में कहा था अखलाक अहले बैत को अगर आप पढ़ेंगे, वो अखलाक तभी मिलता है जिसके दिल में, और जिसका दिल सरशार है परवरदिगार आलम की मोहब्बत से, उसी के वजूद से अखलाक खुदाबंदी नजर आता है।